हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारे एरो क्वेश्चंस। हम लोगों ने अपने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेवल के कराए थे और आप अगर प्रीवियस ईयर के देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे वो। देन वी डिड आर कन्वर्जन्स ऑल्सो। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि सिंथेसिस वाले क्वेश्चंस कैसे करें। अगर दे रखा होगा तो सिंथेसिस के दो क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायरेक्ट दे रखा होता है दिस एंड देन एरो पर रिएक्शन लिखी कंडीशंस लिखी होती हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। सेकंड होता है कन्वर्ट करने के। तो हम लोगों ने सिंथेसिस कर लिया है, सिंथेसिस कर लिया हमने तो वो वाले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हमारे हो जाएंगे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये वाले, जिसमें आपको एरो पर ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह का लिख दिया होगा पूरा। और इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं आते, मैं आपको अपने क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 2 3 4 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बहुत बहुत आसान लगेंगे। ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगा। कुछ लोगों की जो क्वेरीज आ रही थी, एक बच्चे ने बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिसोसिएशन एसोसिएशन के न्यूमेरिकल्स जो है कि वीडियो अपलोड कर दीजिए। ये मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। अच्छा, काफ़ी लोग 10 इयर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो बच्चे ये देखो कि जो है ना टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं रह गया है। हम आपका मंडे को एग्जाम है, संडे आपका रिवीजन में चला जाएगा। वी हैव थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे भी एकदम से चला ही गया। तो इस वक्त पर हमारे को क्वेश्चंस करने की ज़्यादा नीड है रादर देन कंसेप्ट पढ़ने की। और अगर मैं जो है आपको 10 इयर्स कराऊंगा तो आपको एक ईयर का पेपर आपको 3 आवर्स मिलते हैं करने के लिए, और मेरे को उन समझाना भी है लिखना भी है। तो मेरे को अराउंड 1.5 से 2 आवर्स लग जाएंगे पर पेपर, और अगर मैं इतने सारे पेपर्स कराने लग गया तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप मुझे या तो अगर आप क्वेश्चंस करो 10 इयर्स की, कोई डाउट है आप सीधे क्लिक करो फोटो एंड यू कैन सेंड मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई विल 100% सॉल्व योर डाउट। ठीक है। वीडियो से ऑडियो से वो मेरी हेडेक है। या फिर आपको फोटो खींच के या ये नहीं तो आप मुझे एक पर्टिकुलर बता दो कि आपको इस टॉपिक के चाहिए। जैसे इस बच्चे ने कहा है कि वेंटम फैक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, काफी अच्छी चीज है। इसके थ्रू आप काफी और लोगों का भी भला हो जाएगा। वेंटम फैक्टर पर एक जो है टॉपिक उसने पर्टिकुलर चूज कर लिया। ऐसे ही कोई बच्चा जो है अगर कुछ कहते हैं, सपोज करो किसी बच्चे ने अभी कही थी कि ऑर्गेनिक के चाहिए तुम्हें, इसलिए ऑर्गेनिक के सेशंस लेके आया। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो आप पर्टिकुलर, उसके बाद एक बच्चे ने कहा है कि इज देयर एनी टिप हाउ कैन आई रिमेम्बर दीज कन्वर्जेंस। तो बच्चे, कन्वर्जेंस को कभी भी याद नहीं करा जाता। आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर का एसेंस है वो कन्वर्जन, आप बल्कि मैं कहूँगा पूरी ऑर्गेनिक का एसेंस है वो कन्वर्जन। अगर मैं ऑक्सीमर्कोरेशन डीमर्कोरेशन का एक स्टेप डाल रहा हूँ किसी एरो के ऊपर या किसी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में, पर आप उसे ये नहीं कह सकते कि हमने वो तो क्लास 11th के चैप्टर एल्काइंस में पढ़ा था, जिसमें एल्काइन की रिएक्शन का पार्ट था। वो नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पार्ट है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी आ जाता है। तो पूरी ऑर्गेनिक एक लूप है जो कि कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो आपको सब चीज पता होनी चाहिए, तब जाके आप कोई कन्वर्जन को कर पाओगे। कन्वर्जन कभी याद नहीं करा जा सकता, क्योंकि जो मेरे को आइडिया आ रहा है हो सकता है आपको वो ना आए। मैं 3 स्टेप में करूं, आप 5 स्टेप में करें, या आप जो है 3 में कर लें, मैं 5 में करूं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो कभी क्रैम नहीं करते कन्वर्जन को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है किसी ने कहा था कि मैं वीडियो मेरे बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, क्या मैं वीडियो देख सकता हूँ? बिल्कुल आप वीडियो देख सकते हैं, भले ही आपके बेसिक्स क्लियर हो या ना हो, क्योंकि इस वीडियो से आपको एटलीस्ट पता तो लग रहा है कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में क्वेश्चन की अप्रोच किस तरह से हमें करनी है, दिमाग किस तरह से लगाना है हमें उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। और इसमें आपको नई नई चीजें भी पता चल रही हैं। हो सकता है आप जब पूरा लेके बैठे तो आपको नहीं पता हो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ना है, या क्या क्या रेलेवेंस का है। पर मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो रेलेवेंस का है, इररेलेवेंट क्वेश्चंस मैंने एक भी नहीं ऐड किया। ठीक है। तो इससे आपको ये तो पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में रिएक्शंस यूज हो रही हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, काफी लोगों की आ रही थी रिक्वेस्ट, एक लास्ट हम कर लेते हैं फिर हम सेशन शुरू करेंगे।
एक लास्ट रिक्वेस्ट लोगों की आ रही थी कि केमिकल टेस्ट के बारे में, कि केमिकल टेस्ट और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस दे दीजिए। तो मैं उसकी भी एक आपके मेरे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो आपको मेरे को क्वांटम फैक्टर पर एक सेशन लेना है, और एक केमिकल टेस्ट पर, और एक नेम रिएक्शंस पर। ये मैं आपको मोस्ट प्रॉब्लली कल या परसों तक देने की कोशिश करूंगा, कल तक ही दे दूंगा। केमिकल टेस्ट में कुछ नहीं है, मेरे को आपको बस लिख के दे दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। नेम रिएक्शंस का भी डॉक्यूमेंट में सेंड कर दूंगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा ड्राइव का लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रही वेंटा फर्स्ट सेशन, तो वो सेशन आपको कल तक देखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लास्ट तक देखने में तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर जो है सब्सक्राइब कराओ इसे, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से। बातें बहुत हो गई, चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। तो आज का हमारा सेशन है एरो बेस्ड क्वेश्चंस का। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले अप्रोच बताऊंगा इन क्वेश्चंस को करने की, देन मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक लूप की तरह से कनेक्ट करते हैं। हमारा पे हमेशा की तरह ही चलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेलोएल्केन्स, हेलोइन्स, देन अल्कोहल फिनोल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अमीन्स, एंड देन वी विल डू सम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही बचकाने से लगेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखो, ये आपके एरोबिक्स क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह से आते हैं आपके एरोबिक्स क्वेश्चंस, जिन्हें हमारे को सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब करोगे कैसे इन क्वेश्चंस को? इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड देन आंसर को टैली कर दोगे। आप चीटिंग नहीं करोगे। ये सेशन कोई जो है कथा नहीं चल रही है, कोई स्टोरी नहीं चल नरेट नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आप बैठे रहो जो है कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के आगे और सुनते रहो। इसमें आपको साथ साथ हाथ चलाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, और न्यूमेरिकल इज ऑल्सो ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हो सकता है आपको न्यूमेरिकल का कंसेप्ट आता है, जो बच्चे न्यूमेरिकल्स की भी बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स भी ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज इट माइट बी हैपनिंग कि यू नो द कंसेप्ट। ठीक है, आपको कंसेप्ट आता हो, बट यू डोंट नो द यूनिट कन्वर्जेंस। ठीक है, आप हो सकता है किसी यूनिट कन्वर्जन में लैग कर जाओ, या फिर हो सकता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, आप ज्यादा वो कर रहे हो, या फिर कंसेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, आप फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहे हो। उसी चीज को ध्यान देना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप अटक जाओगे। नर्वसनेस होती है अलग से एग्जाम में, अलग लेवल की, तो उन्हें प्रैक्टिस करके ही जाना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई आज। पहला क्वेश्चन है हमारा CH3 Br Mg ईथर। हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा इससे, तो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है, CH3 Mg Br बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A। देन CO2 वाटर, ये ग्रिग्नार्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, इससे हमारा बन जाता है CH3COOH, क्योंकि लास्ट में जो है वाटर से हाइड्रोलिसिस हो गई है, तो ये जो OMG Br होगा ये निकल जाएगा और COOH बन जाएगा। मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ या ना की रिएक्शन बता रहा हूँ, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। और एग्जाम में भी डायरेक्ट आंसर पूछता है, इसमें रिएक्शन नहीं पूछता, रिएक्शन पूछता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, देन ये हमारा बी हो गया। सी है मिथेनॉल H+ और हीट। ठीक है, तो आपको पता है एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हमारे को एस्टर दे देता है, ये हमारा एस्टर हो जाएगा। द रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इजी क्वेश्चन था, हल्के फुल्के क्वेश्चन ही रहेंगे, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है, मतलब रहते हैं ICSE में तो नहीं बनते हैं। बाकी बनाना चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, जिसमें मैं आपको A से Z तक भी दे सकता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। पर हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी प्रैक्टिस का टाइम जो है वैसी का नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है। ठीक है, SnCl2 HCl H3O पॉजिटिव, दिमाग की लालटेन जलनी चाहिए। CH3CN का रिडक्शन कर रहे हैं, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। ए हो गया, हो गया ये? नहीं हुआ ए। क्यों नहीं हुआ ये ए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ H3 पॉजिटिव भी लिखा है। ये आपका H3 पॉजिटिव से क्या हो जाता है,
ये आपका CH3CHO बन जाएगा H3 पॉजिटिव से। ठीक है, डाइल्यूट NaOH यूज कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? अल्डोल है ये। एल्डोल में प्रोडक्ट क्या बनता है? मैंने बताया था प्रोडक्ट क्या बनता है। एल्डोल में क्या बनता है? ये बनता है आपका, एंड दिस इज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज सिंपली एल्डोल। ये रहा हीट, ये आ गया कंडेंसेशन स्टेप। अब बन गई है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सी प्रोडक्ट में क्या होगा? मैंने आपको बताया था, ये H और ये OH निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा हीट के प्रेजेंस में। ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए LaAlH4 के संग बी दे रहा है और बी कॉन्क H2SO4 के संग ये दे रहा है। तो अब हम उल्टा चलेंगे, हमारे को एक एल्कीन मिल रहा है ये कॉन्क H2SO4 के संग, तो हमें पता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स हमारे को एल्कीन देते हैं। तो हमारा बी क्या होगा? एक एल्कोहल होगा। ये हमारा बी हो गया। अब बी के बाद ए के रिडक्शन से बी मिल रहा है, तो अल्कोहल के लिए ए क्या होगा? एक एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कंपाउंड सी है। अब इसकी ओजोनालिसिस करके डी मिल रहा है। तो एल्कीन की ओजोनालिसिस किस तरह से होती है? ये एक हट टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये ओजोनालिसिस करके ये बनेगा, डी हो गया। ई प्लस एफ दे रहा है जिंक H2O से। जिंक H2O से बॉन्ड हमारे को पता है क्लीव होता है। किस तरह से क्लीव होता है? इस तरह से क्लीव होता है ना? इस तरह से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो ये दे देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO हमारे को मिल जाएंगे। बल्कि मेरे को इस बॉन्ड को ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे क्लिक बनना चाहिए था। ठीक है ना, हमारे को ये इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ CH3CHO मिल जाएगा। तो E प्लस एफ CH3CHO ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6 हो सकता है वो आपका स्ट्रक्चर बना के ना दे, सिंपली लिख के दे दे। तो C6H6 नथिंग बट बेंजीन, बेंजीन है। बेंजीन की CH3COCl क्या कर रहे हैं हम? बेंजीन की CH3COCl से रिएक्शन करना है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ओके, क्या बनेगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये, है ना? COCH3 बन जाएगा। ओके, अब एसिटोफेनोन बन गया। ये क्या कर रहे हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन से क्या बनेगा? आपको रिएक्शन का नाम भी बताना चाहिए। CH2CH3 ये बन गया, दिस इज बी, दिस इज ए। ए की NaOI के संग रिएक्शन करें, NaOI क्या होगा? दिस रिएक्शन इज नोन एज, बताओ बताओ बताओ, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म है ये। कैसे आइडोफॉर्म है? मैं बताता हूँ कैसे आइडोफॉर्म है। इसे हम पीएच ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने आपको बोला था कि मिथाइल कीटोन्स देते हैं ये रिएक्शन, ये मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म देगा। तो D प्लस ई लिखा है, तो अब किसी को भी CHI3 हो जाता है और एक सॉल्ट बन जाता है। तो हम एक सॉल्ट बना लेंगे, PHCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। तो आप इसको डी कह लो, इसे ई कह लो, या फिर किसी को भी ई और डी कह लो, डी प्लस ई लिखा है इसमें तो बस। अब बी की केमिनोफोर और KOH से रिएक्शन हो रही है H3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो हम ये हमारा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये हमारा दे देगा बेंजोइक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना? नेक्स्ट है C6H5COCl
की रिएक्शन हो रही है इस तरह से, है ना। एक मिनट रुकना। हाँ, तो इसकी ये हो गई हमारी रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड है ये। रोजनमंड कैसे होगी? ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की कॉन्कैटिनेशन से रिएक्शन क्या होगी? कैनिज़ारो होगी। बी प्लस सी, एक हमारा जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इसके अंदर, और एक हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो एक बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और एक हमारा ये बन जाएगा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। CH3 MgBr और H3 पॉजिटिव के संग रिएक्शन कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड की। CH3 MgBr के संग रिएक्शन करेंगे और जो है H3 पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस से MgBr निकल जाएगा, तो ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस टाइप की रिएक्शन होगी ना, CHOMgBr CH3, इस टाइप की होगी। जब H3 पॉजिटिव डालते हैं तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ H आ जाता है, ठीक है। तो एक इसमें फाइनली कन्वर्ट हो जाता है PH CH OH CH3। ये हो गया हमारा D, ओके। ये हो गया हमारा A। यहाँ B और C में से किसी को भी कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2I NaCN के संग रिएक्शन, तो ये हमारी ये हो जाएगा, ये बन जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको पता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हमें पता है साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनता है, पर ये पार्शियल होगी तो ये हमारा अमाइड तक ही रुक जाएगा। ये अमाइड तक ही रुक जाएगा, दिस इज बी। और NaOH प्लस Br2, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमामाइड। एक कार्बन कम हो जाएगा, CH3CH2 NH2, ये हो जाएगा हमारा C। इजी पार्ट था, बस इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस ध्यान में रखनी थी। CH3CH2Br KCN के संग रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि मैं ही ये रिएक्शन करा रहा हूँ, इस ज़्यादा टफ आती भी नहीं है, तो मैं आपको लेवल जो है इतना नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस दिलाना भी ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है हम वो अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर मैं बहुत लेवल बढ़ा दूंगा देन इट इज़ पॉसिबल कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। तो ये ए हो गया। LiLH4 क्या करेगा? इसे रिड्यूस कर देगा अमीन में, एक CH2 और आएगा, तो रिड्यूस कर देगा। आइस कोल्ड मिक्सचर है, आइस कोल्ड मिक्सचर के साथ क्या होगा? अमीन मेरे को पता है कि आइस कोल्ड मिक्सचर के संग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, सॉरी डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा C। और पानी मिला देते हैं इसमें तो क्या होता है? पानी मिला देते हैं तो OH ग्रुप लग जाता है। जैसे फिनॉल वाला, जैसे बेंजीन पर BDC जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है उसमें पानी मिलाते हैं तो फिनॉल बन जाता है, ऐसे यहाँ पे पानी मिला देंगे तो OH लग जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। दिस विल बी D, दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज A, ठीक है। ये है FeSCl, रिड्यूस करने का काम करेगा, C6H5NH2 बना देगा। वही यही सेम कंडीशन, सॉल्ट बनेगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये देखो, यहाँ क्या फिनॉल गिवन है, यहाँ हो जाएगी हमारी कपलिंग रिएक्शन। यहाँ ये जहां हमारा डाई बनता है इसको कहते हैं एजोडाई फॉर्मेशन। ये हमारा टेस्ट होता है, हम अमीन्स का एक टेस्ट होता है एजोडाइड टेस्ट, उसमें ये हमारी डाई बनती है। तो ये डाई बनेगी कैसे? C6H5, मैं इसका वो बता देता हूँ। ये डाई हमारी इस तरह से बन जाएगी, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ये वाला पार्ट,
और यहाँ से जो होगा हमारा एक बेंजीन ये वाली लग जाएगी। कपलिंग हो रही है, कपलिंग का मतलब है जुड़ना। देखो क्या हुआ, N2 C6H5, ये रहा C6H5, N2 N2 Cl नेगेटिव और यहाँ का जो H होगा वो निकल जाएंगे, प्लस HCl हो जाएगा यहाँ। ठीक है, या ये जो Cl है और ये वाली रिंग का जो H होगा, यहाँ ये वाला जो H होगा वो दोनों HCl बना देंगे और ये कपल होके ये डाई बन जाएगी, ये हमारी डाई हो जाएगी। ठीक है, तो C ये वाली डाई है। नेक्स्ट CONH2। ठीक है, CONH2 A की प्रेजेंस में हमारे को ये दे रहा है, तो हमें पता है ये रिड्यूस हो रहा है। SnHCl ले लो A, CH3CO का होल ट्वाइस O जो है ये क्या होगा, ये होता है हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन कर रहे हैं। ये हमारा क्या बन जाता है एसिटाइलेशन से, एसिटेनिलाइड NHCOCH3 एसिटेनिलाइड बन जाएगा। हो सकता है वो आगे ब्रोमिनेशन करा देता, अगर मैं ये बी पर रुक गई है रिएक्शन, हो सकता है वो यहाँ पर ब्रोमीन लिख देता, फिर क्या करते, तो यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पर ब्रोमीन लग जाता। ठीक है, और ये रिएक्शन हम कब कराते हैं, जब हमारे को सिलेक्टिवली ऑर्थो या पैरा पे अगर हमारे को सब्स्टिट्यूशन कराना है। अगर नहीं कराएंगे तो कंट्रोल्ड अनकंट्रोलेबल सब्स्टिट्यूशन होगा और ऑर्थो जो तीनों जगह ने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो वी फॉर्म एसिटानिलाइड, ठीक है, फॉर सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ये रिएक्शन काफी काम की होती है एसिटानिलाइड, क्यों कि ये रिएक्शन प्रिकर्सर होती है आपका पैरासेटामोल का फॉर्मेशन में। पैरासेटामोल आपको पता है क्या होता है, पैरासेटामोल इज दिस NHCOCH3OH, दिस इज पैरासेटामोल। अगर हम इसकी जगह नहीं, अगर हम इसकी जगह यहां पर OH लगा दें, सही बोल रहा था मैं, OH लगा दें और अब इसकी एसिटाइलेशन करें तो हमारा पैरासीटामोल बन जाती है। लैब के अंदर पैरासीटामोल बनाना बहुत आसान है, और पैरासीटामोल आपको पता है कि ज़्यादा टीडियस प्रोसेस नहीं होता बनाना और ना ज़्यादा खर्चे का काम होता है। पैरासीटामोल की टैबलेट आपने ली होगी, मार्केट में जो भी मिलती हैं क्रोसिन वगैरह, वो आपको 10-15-20 रुपए में मिल जाती हैं। आई थिंक डोलो महंगी होती है थोड़ी, तो आपकी जनरली पैरासीटामोल जो होती है अगर गवर्नमेंट से लेंगे तो वो फ्री या 5 रुपए तक में मिल जाती है, वरना आपको 10-15-20 रुपए में पैरासीटामोल का एक पत्ता मिल जाता है पूरा। यू गेट अराउंड 15 to 20 टैबलेट्स इन वन पैकेट। तो ये होती है आपकी पैरासीटामोल, तो आपको ये भी आना चाहिए था। ओके, ऐसी एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक, देन आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जो कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जो आपके उसमें होता है विक्स आयोडेक्स में होता है, आयोडेक्स ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होता है, उसके अंदर मूव में होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है दैट इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की स्मेल, वो भी बहुत ईजी होता है बनाना। नेक्स्ट, CH3Cl KCN के संग रिएक्शन करते हैं तो CH3CN बना देता है। क्या यूज करें इसमें कि CH3CH2NH2 बन जाए, हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना, रिडक्शन करना है बस इसका। कैसे रिडक्शन करेंगे इसका, CH3CN से CH3CH2NH2 कैसे बनाया था हम लोगों ने, पीछे देखो, CH3CN से देखो हम लोगों ने बनाया था ना, ये देखो क्या यूज किया था, LiAlH4 यूज किया था। आ जाओ, LiAlH4 यूज करते हैं। ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन की। CH3CH2 आपका बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है पर इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। C7H7ON, C7H7 से पता लग रहा है कि इसमें एक एरोमेटिक रिंग तो होगी।
अब उसके बाद इसमें एक N है, एक O है, और देखो यहाँ N है और 7 है, तो यहाँ C लगा होगा और H2 लगा होगा, क्योंकि 7 है, 5 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 7, और ON, ये इस टाइप का कुछ है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये इस टाइप का कुछ है, और इसकी रिएक्शन Br2+KOH से हो रही है और अमीन बन रहा है, तो मतलब ये अमाइड है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे CONH2, ये बेंजामाइड है, ये रहा ए। ठीक है, बेंजामाइड। अब ये बन गया हमारा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन में हमारे को पता है CH3L3+ से मिलता है हमारे को कार्बाइलामीन। टेस्ट ये रहा। अगर NaNO2+HCl इससे कर देंगे तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। E2H से कर देंगे तो यहाँ बन जाता है बेंजीन, ये आपको नहीं पता होगा शायद। और हमारे Ki से रिएक्शन कर देंगे तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। Ki की जगह HbF4 लिखा होता है तो बाल्शीमन रिएक्शन हो जाती और हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाता। अगर हमारा CuCN होता तो हमारी क्या कहते हैं जो है बेंजीन पर CN ग्रुप जुड़ जाता, साइनोबेंजीन कह लो। ठीक है, अगर हमारा CuCl हो जाता तो हमारा जो है सैनमेज रिएक्शन हो जाती, या अगर हमारे CuCl2 वाली रिएक्शन हो जाती तो हमारी गैटरमैन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट C6H5NO2 हमारे जो है C6H5NH2 दे रहा है, तो ए क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, 10HCl सबसे बेस्ट होता है। इसकी वही ये रिएक्शन मैंने आपको वो भी ऊपर बताई दी। दिस इज हमारा एसिटेनिलाइट की रिएक्शन, ये हमारा इस टाइप से NHCOCH3 बन जाएगा। नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सी प्रोडक्ट में यहां लिख देता हूं। अगर हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी इस टाइप से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाता है, और डी वाला पार्ट जो होएगा वो ये आ जाएगा, NH2NO2। ठीक है, अच्छा अगर इसकी H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होगे कि ये बन जाएगा, सर आप गलत हैं, आप ऐसा नहीं होता। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन एक ऐसा आयन होता है जो हम जनरली अमीनो एसिड्स में पढ़ते हैं, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं आई शुड से। तो ये NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव इस तरह से एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपका ग्लाइसिन होता है, तो ग्लाइसिन के अंदर हम लोग करते हैं, ग्लाइसिन होता है आपका अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा हो जाता है ग्लाइसिन टाइप। C7H6O2 अमोनिया और हीट, सेकंड क्वेश्चन में हीट लिखा है। C7H6, अब देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं देखा, बेंजीन लगा ली और मुझे पता है एक कार्बन एक्स्ट्रा, तो मैंने एक कार्बन लगा लिया। हाइड्रोजन 6 है, 5 तो यहाँ लग गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और दो O है तो 2 है, सो CHO तो कुछ होता नहीं है, तो मतलब ये COH होगा शायद। चेक कर लेते हैं, अभी मुझे नहीं पता क्या क्या है, कर लेते हैं चेक। ये रहा, अमोनिया के संग रिएक्शन होगी तो ये COONH4 बनेगा, और हीट दे दिया, तो हीट देने का मतलब क्या है, हीट देने का मतलब ये CONH2 हो गया, बेंजामाइड बन गया। तो पहला वो ये बी पार्ट जो है वो है बेंजामाइड। एफ पार्ट क्या हो गया, CH2NH2 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये, तो एफ भी निपट गया। अब क्या है, अब है Br2NaOH। Br2NaOH का मतलब क्या है, दिस पार्ट सी, दिस विल बी अ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड वी विल गेट
NH2, we will get this. ओके, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। फिर वही कहानी, अगर हम ये करेंगे तो यहाँ आपका E बन जाएगा एसिटेनिलाइड। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, तो अब मैं बना नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ एसिटेनिलाइड, टेनिलाइड। और ब्रोमीन के संग रिएक्शन कर देंगे क्या कहते हैं एनिलीन की एक्वस मीडियम में, तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिल जाएगा ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे, क्योंकि ये हमारा अनकंट्रोल्ड होता है, तभी हम एसिटेनिलाइड बनाते हैं। ये हमारा ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इस तरह से ब्रोमीन लग जाएंगे हर जगह, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में आगे खेल लेता, आगे क्वेश्चन में वो HONO दे देता और आपको जो है वो H3PO4 दे देता, तो आपका ये यहाँ पर BDC बन जाता और BDC H3PO4 से रिमूव हो जाता, तो ये जो है आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ट्राइब्रोमो बेंजीन बन जाती, ठीक है। तो आगे भी दे सकता था, वो तो एग्जामिनर का मन है, वो कितना भी Z तक खींच के ले जाए, कुछ भी कराता रहे। फिलहाल तो मैंने कुछ खींचा है। अब यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया बिकॉज आपको प्रोडक्ट्स तो पता चल गए, अब आपको रिएजेंट्स तो पता चले क्या क्या हो, ताकि आपको रिएजेंट्स की नॉलेज हो, ठीक है। पहला है मुश्किल कुछ नहीं है, हम लोग सब उसी चीज में घूम रहे हैं बार 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 बार, इट इज द टोटल लूप। NO है NH2 में कन्वर्ट करना है, मैं बार बार कितनी बार लिख चुका, SNHCl है, इससे COCH3 बन रहा है, तो मतलब एसिटेनिलाइड बन रहा है, तो ये CH3CO का होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine क्या है, बेस है, मैंने PY लिखा है, पूरा pyridine लिख देना। एसिटेनिलाइड की HNO3 H2SO4 के संग रिएक्शन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, नाइट्रेशन होगा ऑर्थो पोजीशन पे, या ऑर्थो पर नाइट्रोजन लगा, NO2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ NH COCH3 ग्रुप आ गया, ठीक है। इसमें हमारा ये बन गया। देन उसके बाद D यूज करके हमारा जो है NH2 बन गया, NHCOCH3 NH2 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पर मैं H+H2O लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, INO2 HCl यूज करके हमें पता है कि ये हमारा ये वाला पार्ट हमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ सिंपल H है, तो मतलब है डाइजोनियम हट गया, तो हम यहाँ कैसे हटाते हैं डाइजोनियम को, H3PO4 H2O यूज करके, तो ये वाला पार्ट ये हो गया। तो ये हमने पूरी रिएजेंट्स की नॉलेज ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो हमें पता है एनिलीन बन जाती है, मैं डायरेक्ट सिर्फ एनिलीन लिख लेता हूँ। Br2 और H2O के साथ हमारा क्या होता है, एनिलीन में Br2 H2O डालेंगे तो हमारी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी, और एनिलीन के साथ 3 जगह पर ब्रोमीन जुड़ जाएगी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अगर हमारे को सिंगल सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमारे को CS2 की प्रेजेंस में यूज करनी पड़ेगी, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद NaNO2 प्लस HCl यूज करेंगे, वही आइस कोल्ड मिक्सचर है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देगा इस वाले पोर्शन को, ठीक है। और HBF4 यूज करेंगे तो हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पर, ये हमारी बाल्शीमन रिएक्शन हो गई। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो रिएक्शन है ये कितनी ज्यादा रिपीट हो रही है, डाई एजोटाइजेशन वाली रिएक्शन, और बोर्ड वालों को भी ये काफी ज्यादा पसंद है ये वाली रिएक्शंस, इसलिए मैंने बार बार भर भर के दी हुई हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, A NH3 के संग दे रहा है B, हीट करके दे रहा है C, Br2 KOH के संग दे रहा है ये, तो हम उल्टा चलते हैं, CH3 CH2 NH2 दे रहा है Br KOH, यानी हाफमैन ब्रोमोमाइड है, तो यानी सबसे पहली बात तो ये है, ये ब्रोमोमाइड रहा होगा, ये अमाइड रहा होगा, और एक कार्बन ज्यादा रहे होंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 हैं तो एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन, तो इसके अंदर एक कार्बन ज्यादा रहा होगा, तो ये पक्का ये रहा होगा। और ये हीट करके बना है, तो यानी ये CH3 CH2 CONH4 रहा होगा, और ये अमोनिया के संग रिएक्शन हुई है, तो ये पक्का एक ये एसिड रहा होगा, ये प्रोपेनोइक एसिड रहा होगा, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड में अमोनिया डालेंगे तो ये बनता है, और इसमें हीट करेंगे तो ये C बनती है, ये हमारा B बनता है। इनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जो बच्चे कह रहे थे कि उनको PDF चाहिए, सॉरी फॉर द डिले, मैं जो है इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद
आइस कोल्ड मिक्सचर ये वाली चीज CH3CH2NH जो होता है ये हमारे को दे देगा, क्या दे देगा ये हमारे को CH3CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और नीचे देखो नीचे H2O दे रखा है, तो यानी ये वाला पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3CH2OH में। ठीक है, CH3CH2OH होगा D, ना कि आपका डायजोनियम। और आपको E यूज करके बन रहा है CH3COH, तो यानी अगर आप अल्कोहल से एसिड बनाना चाहते हैं तो E क्या होगा, एक ड्रास्टिक कंडीशन होगी, या तो आप KMnO4 यूज कर लो, या तो आप क्रोमियम CH3H2SO4 के प्रेजेंस में कर लो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो है ये दोनों रिएक्शन है आपकी सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर के आपको क्वेश्चंस में साथ ही साथ कराता चल रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा टफ आपके में नहीं आएगा। आप सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से चेक कर सकते हो कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपके क्वेश्चन उससे निकल रहे हैं नहीं। अगर आपके टीचर के पढ़ाने से आप क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। ठीक है, मतलब वो टीचर को सोच समझ के भी पढ़ा रहा है। तो SnHCl से रिएक्शन कर रहे हैं। ज़्यादा मैंने क्वेश्चन इस बार इंक्लूड नहीं करे क्योंकि आपको नीड नहीं थी इतने सारे क्वेश्चन, इतना कर लोगे आपका काम चल जाएगा। आपका SnHCl आपको यही रिएक्शंस कराई थी मैंने, ये देखो सैंपल पेपर की रिएक्शन है। C6H5NH2 हो गया। देन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद है आपका NiNO2 प्लस HCl, ये आपको ये दे देगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके अंदर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा और H2O डाल दिया तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा, C विल बी फिनॉल। ये आपका हो गया सैंपल पेपर का क्वेश्चन। CH3CN की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अब यहाँ पार्शियल कुछ नहीं लिखा तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, CH3COH बनेगा A। अमोनिया के संग रिएक्शन है तो CH3CONH4, और उसने बाद में हीट भी कह दिया तो ये हमारा अमाइड बन जाएगा आगे कन्वर्ट होके। देख लेना एरो पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, CH3CONH2 बन जाएगा यहाँ पे। और ब्रोमीन और KOH के संग रिएक्शन है तो ब्रोमीन और KOH के संग क्या देगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, ये हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड हो गई। CH3 दो कार्बन है तो एक ही कार्बन रह जाएगा, CH3NH2 मिथानामीन बन जाएगी। सॉल्व। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लग रहा था तो देख लो। ये देखो सब कुछ मैंने कवर कर दिया, देख लो, आप खुद देख लेना इन क्वेश्चंस को। 2020 का क्वेश्चन है C6H5COH SOCl2। क्या हमने नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, पहले कर लिया था ना। अमोनिया के संग रिएक्शन क्या बनेगा, C6H5CONH2। हॉफमैन ब्रोमोमाइड C क्या बनेगा, C6H5NH2, ये बन जाएगा। उसके बाद NaNO2HCl, एक मिनट, क्या मैंने कुछ गलत करा, COCl हो गया। हाँ, अमोनिया के संग रिएक्शन करी तो CONH2 हो गया। ब्रोमीन और KOH यूज किया तो हमारा हाँ सही तो है, नहीं सही तो है। और हमने NaNO2 प्लस HCl यूज किया तो ये C से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा, यही रुक जाएगी रिएक्शन। अगर उसने D के आगे H2O दिया होता तो हमारा फिनॉल बन जाता, और अगर इसने H3 पे ऊपर हीट दे रखा होता तो हमारी बेंजीन बन जाती। अब देखो 2019 का क्वेश्चन देखो, बेंजीन था CH3Cl एनाइडर ClCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, टोलुइन बन जाएगी। ऑक्सीडेशन कर रहा है ड्रास्टिक, सीधे कन्वर्ट बेंजोइक एसिड में, बीच में कोई रास्ता ही नहीं, सीधा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है, CH3COH ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में। ठीक है, और PCl5 यूज कर रहा था, ये CH3COCl दे देगा, ये आपका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक है ना, ये आपके अलग टाइप की रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट 2019 की ये क्वेश्चन आया था, इथाइन है,
Hg2+H+ है, ये आपकी ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन हो गई। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, नहीं, ये आपकी प्रिपरेशन में भी यूज़ होती है। इससे आपका एल्डिहाइड बन जाता है, मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड बन जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन कर दिया हमने तो ये हमारा एसिड बन गया। एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग ये रिएक्शन कर देते हैं तो इस टाइप का वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये इस टाइप का, नॉट अ कॉम्प्लेक्स, गलत बोल दिया मैंने, ये इस टाइप का ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ड्राई डिस्टिलेशन हीट कर दिया तो आपका इस तरह से कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। देन आपका, ठीक है, तो आपको जो फाइनली डी मिलेगा वो ये मिलता है। ये हम प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की ये वाली रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये वाली रिएक्शन में से क्वेश्चन आ गया था। 2018 का क्वेश्चन देख लो, 2018 इसलिए लास्ट डाला है क्योंकि 2018 के बाद ही पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2018 के 5 साल के मतलब आप एक तरह से देख लो तो ये वाले क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर कुछ डिफिकल्ट नहीं आने वाला। CH3CN हाइड्रोलाइसिस कर रही है, CH3COH, एन अमोनिया के संग रिएक्शन करेंगे तो CH3CONH4, हीट करेंगे CH3CONH2, और ब्रोमीन KOH CH3NH2, ठीक है ना, CH3NH2। यही आपके रिएक्शन के दी एंड हो गया। ओके, बोर्ड वालों की आप ये देख रहे होंगे काफ़ी फेवरेट रिएक्शन बनी हुई है ये, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और डायोएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। आप एग्ज़ाम अच्छा सा करो, यही मेरी विशेज़ हैं आपके लिए। साथ ही जो भी आपकी चीज़ें हैं चिंता मत करना, मैं एग्ज़ाम आने से पहले आपके सारे डाउट्स सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दूंगा, और आपको कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ में आ रहा हो तो उसी समय आप उस चीज़ की फ़ोटो खींच के भेज दो ना, आप पूरे सेशन डिमांड करने की जगह, क्योंकि उसके लिए मेरे को बाकी लोगों का भी सजेशन लेना पड़ता है कि क्या ये सेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के लिए भी आप वोटिंग करवाई थी तो करीब 27-28 लोगों ने हाँ बोला था इस सेशन के लिए, तो मेरे को इस सेशन लाया ना फिर मैं। और आपको कुछ है तो आप ये मत सोचो कि अगर आप जो है कम हो जो है तादाद में तो आपकी सुनी नहीं जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक भी जना बोलेगा कि उसे इस चीज़ में दिक्कत आ रही है तो उसके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। हाँ, हो सकता है ना सेशन के थ्रू नहीं तो किसी पर्सनल ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या पर्सनल चैट के थ्रू, या फिर फोटो खींच के डाउट सॉल्व किया जाएगा, पर डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। आप लाओ 70 में से 70, मैं बहुत खुश रहूँगा। थैंक यू।